प्रयास कर रहे हैं ताकि मतलब ये चीज़ें इस लेवल पे आनी चाहिए। और उनकी डेलीगेशन अगर मौका मिलेगा तो उनका डेलीगेशन से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलाने का काम करेंगे। और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। आपको पता है नियोजन नीति का पहल सरकार ने किया था, किस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया, कहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया। ये चीज़ राज्य सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे अपने ही सरकार से उम्मीद है, क्योंकि बहुत हद तक एक लकीर खींचने का काम सरकार की तरफ से हुआ है। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दे पर सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रही थी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद मौजूद है। बातचीत करेंगे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। इसको किस रूप में ले रहे हैं आप लोग? देखिए, ये मुद्दा शुरू से ही जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से, तब से ये मुद्दा रेस किया हुआ है। और किस तरफ से रेस किया हुआ है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। झारखंड अलग होने का कारण ही है कि झारखंड को अलग मतलब झारखंडियों को अलग से उनका जो हक अधिकार है उनको मिलना चाहिए, ताकि जो वंचित है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, उनको आगे बढ़ाने का काम सरकार के माध्यम से विशेष रूप से किया जाए। और झारखंड अलग होना ही अपने आप में ये एक मतलब इसीलिए है ताकि ये जो यहाँ के मूलवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो मतलब सभी वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय मिल सके। अब घुसपैठी तो हम उनको घुसपैठी ही बोलेंगे। ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम से इसको मेंशन कर रहे हैं, जो कि मुझे इनमें और हम में बस यही अंतर है कि हम उनको घुसपैठी के नज़र से देखते हैं, लेकिन ये इनको हिंदू मुस्लिम के नज़र से देखते हैं और जाति पाति करके बस इनका जो इंटेंशन है वो झारखंड को तोड़ने जैसा लगता है कि अब इनको देखा नहीं जा रहा है कि झारखंड एकजुट हो रहा है और अब झारखंड एक सशक्त झारखंड के रूप में मतलब हमारी सरकार ने एक लकीर खींचने का काम किया है। ये आज का समस्या दो महीना चुनाव है, उससे पहले ये सब चीज़ें जो आ रही है, ये साफ साफ दिखाता है कि चुनाव की तैयारी को लेके एक मुद्दा बनाने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास जितना वक्त था झारखंड अलग होने के बाद लंबे समय तक इनको बहुत मौका मिला, इन्होंने उस मिशन पे कभी काम नहीं किया। अभी हमारी सरकार है और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको समाधान करने में और बहुत कम समय मिला। कोविड का टाइम था, 3 साल का समय मिला, अभी 3 साल भी पूरा नहीं हुआ अगर कोविड का 2 साल छोड़ दिया जाए तो। और 3 साल में कितने सरकार को चुनौतियों को सामना करना पड़ा, कितने बार शपथ ग्रहण करना पड़ा, कितनी बार हमारे फिर मंत्रियों को शपथ लेना पड़ा। तो इससे काफ़ी कुछ डिस्टर्ब हुआ, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कई ऐसे उलझन है उसको सुलझाने का काम किया। चाहे किसानों को कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे महिलाओं को पेंशन देने का बात हो। महिलाओं को पेंशन जो 60 साल में मिलता था वो 50 साल में कर दिया गया। अभी महिलाओं को 1,000 खाता में जाना है 21 साल से 50 साल का। विस्थापन आयोग का गठन होना है, अभी कुछ ही दिन में ये चीज़ हो जाएगा। बिजली बिल माफ़ी योजना के तहत 200 यूनिट बिजली माफ़ी, मतलब इतनी सारी जो समस्याएं तो सब एक बार में ख़त्म नहीं हो। डेमोग्राफी का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है। उनका कहना है कि संथाल परगना के 5 ऐसे जिले हैं जहां पर डेमोग्राफी बदलता नजर आ रहा है। डेमोग्राफी है कहाँ, वो तो मुझे भी चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि आप मुझे डेमोग्राफी दे दीजिए, क्योंकि सर्वे रिपोर्ट तो अभी तक आया नहीं, तो हम डेमोग्राफी के किस ये पे बात करें। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी आंकड़ों के साथ बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने आंकड़ा रखा। मैं तो वही बोल रही हूँ कि मुझे ऐसा नहीं है कि उसका दोष ही मेरी सरकार हमारी सरकार पे दोष लगाया जा सकता है, क्योंकि ये लोग आज के आए हुए नहीं है। अगर कोई आए हैं तो अगर ये बात है कि ये लोग मतलब अभी आए हैं तो ऐसा आंकड़ा तो पेश करना होगा ना। हम लोग भी आंकड़े के साथ बैठेंगे कि कब किस समय कौन आया, क्योंकि समय लंबे समय से तो यही लोग रहे हैं, पहली बार हमारी सरकार बनी है। तो ये बस इनका मुद्दा है और इसमें इसीलिए हिंदू मुस्लिम कर दिया गया है। ये इशू तो घुसपैठी इशू है, जो हम लोग इसको घुसपैठी के रूप में देखते हैं और इस पर कार्रवाई भी सरकार के माध्यम से निर्देशित है। अच्छा, मांडर विधायक शिल्पी निहात्रिकी का जो बयान सामने आया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उन्होंने बिहारियों की तुलना बांग्लादेशी घुसपैठियों से की है, इसको कांग्रेस किस रूप में ले रही है, अंबा प्रसाद किस रूप में ले रही है? देखिए, उनका पर्सनल हम है, मतलब ये पार्टी की तरफ से तो मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि और मैं
वो क्या बोली मुझे नहीं पता, मैं सुनी भी नहीं हूँ। लेकिन हम अपने देश के लोगों का तुलना हम घुसपैठियों के साथ नहीं कर सकते। वो हमारे नेबरिंग स्टेट के लोग हो सकते हैं कि हमारे स्टेट में दिखे। हर स्टेट में आपको दूसरे स्टेट के लोग ज़रूर दिखते हैं, लेकिन घुसपैठी एक गंभीरता से हम लोग देखते हैं और उनका तुलना हम इनसे नहीं कर सकते। हम लोग सब इंडियन हैं, लेकिन अगर दूसरे देश के लोग अगर इलीगल रूप से अगर राज्य में कहीं से घुस रहे हैं तो उस पर कार्रवाई के लिए निर्देश दिया गया है और इस तरह की सूचना जहाँ भी मिल रही है तो ठोस कदम उठाया भी जा रहा है। सहायक पुलिसकर्मी भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए। उनका कहना था कि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि कैबिनेट के माध्यम से उन्हें सौगात मिलेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। तो क्या सरकार उनके लिए कुछ सोच रही है? देखिए, हम तो एक विधायक के तौर पे हम उनकी बात को सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का काम करते हैं और अभी तक हमें विश्वास है कि हमारी सरकार संवेदनशील है, उनके मामले को भी जल्द हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उनका मामला आज विधानसभा में आज क्वेश्चन लगा हुआ था, लेकिन विपक्ष के विरोध के वजह से आज नहीं टेकअप हुआ। इसको कल फिर से हम प्रयास कर रहे रखने का और उनकी बात को विधानसभा में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मतलब ये चीज़ें इस लेवल पे आनी चाहिए। और उनकी डेलीगेशन, अगर मौका मिलेगा तो उनका डेलीगेशन से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलाने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे बहुत आपसे वो लोग मुलाकात करते हैं तो आप मिलवा दीजिएगा हेमंत सोरेन से। मांग जो है बहुत जेन्युइन है और वो हमारे राज्य के महत्वपूर्ण अंग है और उनकी जो मांग है वो जायज़ है। हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। मुझे तो नहीं लगता कि इतना संवेदनशीलता से कोई और इन चीज़ों को समझ पाएगा और मैं पूरा कोशिश करूंगी कि उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द सरकार के माध्यम से हल हो। उनकी आप युवा विधायक है, युवाओं को आपसे काफी उम्मीद है, उनके लिए क्या कुछ सरकार कर रही है? क्योंकि उनका कहना है कि रोजगार का रास्ता साफ नहीं हो रहा है, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, नियुक्ति प्रक्रिया जो है विवादों में रह जाती है। तो क्या कर रही है इसके लिए अम्बा प्रसाद? देखिए, हम लोग हमेशा बेस्ट देखना चाहते हैं। हम लोग मतलब चीज़ें तो हुई है, ऐसा नहीं डिनाई नहीं किया जा सकता है कि हमारी सरकार बैठी हुई है और कुछ नहीं कर रही है। कहाँ कहाँ उलझनें पैदा की गई और किसके तरफ से पैदा की गई, कौन हमारे मतलब जो विपक्ष के लोग हैं उनको कितना मौका मिला। हमेशा से वो सरकार में रहे, पहली बार हमारी सरकार बनी, लेकिन सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ अगर उनसे कंपेयर करें तो हमारी सरकार ने करके दिखाया है। ठीक है, आंकड़े ज़्यादा होने चाहिए थे जिस पे सरकार काम कर रही है। जो मेरा मानना है, मैं अपने तरफ से ये कह रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती हूँ कि सरकार पूरी तरह से मतलब यहाँ पे जो बेरोज़गारी है वो ख़त्म करने में पूरा मतलब प्रतिबद्ध रहे और सरकार की तरफ से पूरा प्रयास भी किया जा रहा है। आपको पता है नियोजन नीति का पहल सरकार ने किया था, किस तरह से चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया, कहाँ से डाइवर्ट कर दिया गया। ये चीज़ राज्य सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे अपने ही सरकार से उम्मीद है, क्योंकि बहुत हद तक एक लकीर खींचने का काम सरकार की तरफ से हुआ है और कई सारी नियुक्तियां जो 10-10 साल से नहीं हुई थी, जो 15-15 साल से नहीं हुई थी, जो 40 साल से नहीं हुई थी, वो नियुक्तियां हमारी सरकार में हुई है। बहुत सारी नियुक्तियां अभी भी बाकी है, बहुत विभाग है सरकार में, और जो 40 साल से जो चीज़ें नहीं हुई, जो 20 साल से चीज़ें नहीं हुई, उसको अगर सरकार उस पर सोच रही है, उस पर मंथन कर रही है, तो ये एक विषय है जो मतलब ये साफ दिखाता है कि सरकार गंभीर है। ठीक है, सरकार का चुनौती भी बहुत था, सारी समस्याएं हम चाहते हैं एक बार में हल हो जाए, लेकिन धीरे धीरे कई चीज़ें हल हुई और बहुत सारा चीज़ पेंडिंग भी है। हम लोग लगातार बात भी रख रहे हैं और ये उम्मीद के साथ रख रहे हैं कि ये हल होगा। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद मौजूद थी। तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। इसके साथ ही पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार सरकार तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, तो आपने सुना कि अम्बा प्रसाद का स्पष्ट रूप से कहना है कि कुछ प्रतिनिधिमंडल अम्बा प्रसाद से मुलाकात करे, अम्बा प्रसाद आपको हेमंत सोरेन तक पहुंचा देगी और आप अपनी बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक रख सकते हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज 22 को रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए,
या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।